हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा OMR शीट को कैसे भरना है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। देखिए, भरने का हर कोई भर लेता है, लेकिन जो भरने का सही तरीका होता है, टॉपर कैसे OMR शीट कैसे भरते हैं और कैसे उनको भर के 20 में 20 नंबर आराम से मिल जाता है। तो प्यारे साथियों, इसी पे मैं आज आप सभी को बताऊंगा। देख लीजिएगा, मैं हिंदी का पेपर भी लिया हूँ, ORL पेपर है, ये OMR शीट है, ये हिंदी का फ्रंट पेज है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा आपको A to Z कैसे भरना है, क्या क्या कौन कौन सी गलती नहीं करना है। अगर आप सब ये गलती कर देते हो तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, नंबर आपको काट लिया जाएगा OMR शीट में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं आप सभी को बताता हूँ OMR शीट भरने का एकदम सही तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं कुछ बता देता हूँ। देखिए, आपको बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले, देने से पहले आपको क्या क्या लेना है, देखिए मैं बता देता हूँ। आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में, मान लीजिए कोई भी परीक्षा हो, OMR शीट भरने का तरीका देख लीजिएगा। मैंने मान लीजिएगा ये पेन लिया 3 पर, लेकिन इसमें से कौन का पेन से यूज करना है हमको, ये पेन का यूज करना है कि इस पेन का यूज करना है कि इस पेन को। तो मैं बता दूं, इस नीले पेन का बिल्कुल यूज नहीं करना है, चाहे कोई भी जेल पेन हो चाहे नीला पेन हो। आपको नीले पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना है, स्केच का भी नहीं करना है। देखिए, स्केच नहीं है, ये पेन भी है, लेकिन आपको स्केच की भी नहीं पेन का यूज करना, केवल काले पेन का ही यूज करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, मैं उसको बता देता हूँ, उसके बाद में आप सभी को OMR शीट भरने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कुछ है, ये फ्रंट पेज देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, ऐसे आप सभी को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में ना। तो आपको भी कैसे भरना है अभी सब कुछ बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, OMR शीट को क्या कौन कौन सी बातें हमको ध्यान से देनी है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, देखिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि गोले भरने का, बोला कि गोले भरने का सही तरीका या गलत तरीका। तो इस मेरे का देखिए, मान लीजिए कोई गोला है, आप गोले को ऐसे कटकुट करोगे, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, बिल्कुल गोले को कट पीट को नहीं करना है। उसके बाद में दूसरा तरीका है, गोले को एक और लाइन नहीं खींचना, देखिए खिंचाना, एक और नहीं खींचना। तीसरा क्या है, आपको पूरा भरा नहीं गया, देखिए पूरा भरा नहीं, बीच में खाली है। और चौथा क्या है, देखिए थोड़ा बीच में खाली भरा, किनारे खाली कर दिया। और पांचवा तरीका क्या है, देखो थोड़ा सा भरा। ये सारा तरीका बिल्कुल गलत, रॉन्ग तरीका। इस तरीके से भरेंगे 10 नंबर रहेगा, तो 10 में 5 भी नंबर रह जाएगा, फेल कर देगा। तो मेरा बात ध्यान सुनकर, कान खोलकर सुन लीजिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, चलिए उसके बाद में दूसरा, जिला का कोड ये सब दिया रहेगा, केंद्र का कोड दिया रहेगा, अनुक्रमांक आपका दिया रहेगा, विषय जिस विषय का है, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे सामाजिक विज्ञान का हो, चाहे मैथ का हो, कुछ हर विषय का आपको ऐसे दिया रहेगा, पेपर को कोड दिया जाएगा। और प्रश्न पत्र संख्या जो देता है, ये सब आपको, जैसे 801 है ना, तो मैंने पेपर को कोड भी देख सकते हैं, लिया हूँ 801, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब सही तरीका क्या है, देखिए, और सही तरीका क्या OMR शीट का, देखिए थोड़ा यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, साफ नहीं दिखा, लेकिन मैं आप सबको बता देता हूँ, ये सही तरीका लिखा। ठीक है, ये सही तरीका क्या होता है, देखिए गोले को पूरा तरीके से भरना काले पेन से, देखिए भरा है कि नहीं भरा। देखिए दूसरा भी तरीका भरा अच्छे से, तीसरा तरीका वो भी, देखिए ये 5 तरीका एकदम बेस्ट तरीका है। अगर आप लोग ऐसे OMR शीट फिल करते हैं, भरते हैं, आपको एग्जाम में 20 में 20 नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा, मैं गारंटी लेता हूँ मेरे प्यारे भाइयों। चलिए, उसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बोला है, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही है उसे गोले को दिशा अनुसार भरना है। भाई मान लीजिए एक है तो एक भर दिए, दूसरा है तो दूसरा भरना, तो आपको भरना है। अब आगे 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 क्या है देखिए, प्रश्न पत्र मार्क्स सीरीज, पहला अक्षर द्वितीय अक्षर। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया ये सब क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बताऊंगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा मेरे भाई। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ,
ये क्या होगा? तो देखिए ये आपको बोर्ड परीक्षा में देखें ऐसे मिला होगा कि नहीं मिला होगा। अब ये जो होता है देखिए 800 को 801, ये DA जो पेपर का कोड होता है ये वाला DA है ना। तो यहाँ पर आपको वही पहला अक्षर D है, D भरना है, और दूसरा अक्षर A था, A भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला क्या बोला है, अब मान लीजिए इसमें D अक्षर कहाँ पर है, देखिए D है, ये कहाँ पर है D, ये है D है कि नहीं है, D है ना। तो आपको D जो है इस तरीके से आपको क्या करना, भरना होगा। एक भी छोड़ना, ये एकदम सटीक से भरना होगा, कोई भी छोड़ना नहीं, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना, वरना नंबर कट जाएगा। ठीक है, आपको एकदम बेस्ट तरीके से ऐसे भरना होगा। देखिए भरा ना, देखिए सेम टॉपर जैसे भरा हूँ, टॉपर सेम देखिए ऐसे लोग भरते हैं, टॉपर जो है ऐसे भरते, देखिए मेरा भी ऐसे भरा है कि नहीं भरा। अब इसका देखिए ए है, तो ए का कौन है, इसमें ए है, तो ऐसे ए को भी आप क्या कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अच्छे से ऐसे क्या करना, आपको फिल करना होगा, भर देना है, नंबर पाओगे मेरे भाई, मैं गारंटी लेता हूँ, गलती नहीं करना है एक भी का। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने पसंद, मान लीजिएगा पेपर देने चले गए, अब आपको ऐसे तो प्रश्न पत्र मिलेगा। सबसे पहले चलिए कुछ बोला है, देखिए ये अनुक्रमांक अपना भर लीजिएगा। अनुक्रमांक क्या है, वो रोल नंबर जो होता है 12 22 जो 52 होता है अपना भर लीजिएगा, नाम अपना है यहाँ। उसके बाद ये पेपर का कोड होता है 331, 801 पेपर का कोड अपना भर लीजिएगा। ये 2025 का है, हिंदी का, समान हिंदी का वारल पेपर। समय आपका 3 घंटा है, पूर्णांक आपका 70 है। ऐसे दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। प्रश्न 2 खंडों में विभक्त है, आ और बा, सही है। निम्नलिखित के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से सही विकल्प पर चयन करके OMR शीट आया कि नहीं, OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले पूर्ण रूप से बाल कर। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे इसमें भी दिया है, नीले पेन का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ नहीं करना है। इसमें भले दिया, लेकिन आपको, आप तो जानते होंगे नहीं करना है भाई। देखिए इसमें दिया है, लेकिन आपको काले पेन का यूज करना है। खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक एक का आंसर है। देखिए चलिए इसमें तो कुछ नहीं दिया, लेकिन हम चलो प्रश्न को देखते हैं। देखिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है ना। अब 20 में बोला कि बहुविकल्पीय है। देखिए क्या बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, बोला है कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दिया है। तो राइट उत्तर क्या होगा, कीर्ति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो ए हुआ ना, ए का ए हुआ। चलिए तो आपको OMR शीट में कैसे भरना होगा, तो सबसे पहले खांसी आ रही भाई, थोड़ा गला दर्द हो रहा है, ठीक है वही है। अब मेहनत तो कर रहे हैं भाई, तो आप लोग सपोर्ट करना जरूर, ठीक है। तो देखिए इसमें से आपको पहला ए था ना, तो पहला वाला ए का ए है, तो आपको ए को ऐसे क्या करना है, गोला भर देना एकदम सही तरीके से, बिल्कुल कल्पित नहीं करना, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। ऐसे आपको भर देना है। चलिए और दूसरा मेरा क्या बोला, दूसरा भी मैं दिखा देता हूँ। अर्धनारीश्वर की विधा क्या है, तो अर्धनारीश्वर की विधा सब लोग जानते होंगे क्या है, ये है उपन्यास है ना। तो उपन्यास क्या है, ये है सी वाला। तो दूसरा का सी हुआ, तो दूसरा का सी कैसे भरना है, दूसरा ABC ये ना, तो सी को ऐसे भरना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ऐसे कह के आपको मैं बता देता हूँ पूरा कैसे भरना। तीसरा क्या बोला कि कंकाल के लेखक हो, तो कंकाल के लेखक कौन है प्यारे भाइयों, तो ये कंकाल के लेखक है, इसका राइट उत्तर है कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी, तो तीसरा का बी उत्तर सही है। तो आपको ऐसे भर देना है। तीसरा का क्या है, बी, तो बी यही है, तो बी ऐसे भर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा का क्या बोला, कलम का सिपाही कीर्ति है, तो कलम के सिपाही के लेखक कौन है, ये है धर्मवीर भारती, ठीक।
ठीक है। कौन है? धर्मवीर भारती। तो चौथा क्या है? ए। तो आपको ऐसे चौथा कौन है? चौथा ये है। चौथा ए को ऐसे भर दीजिएगा, भर दो जल्दी से। गोला जो है इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे बाहर जाएगा तभी भी नंबर कट जाएगा। याद रखना, गलती नहीं करना है। जो भरते हैं रंग नहीं बाहर जाना चाहिए, यानी कि जो पेन से भरते हैं आप उसका बाहर यूज नहीं करना, ठीक है। चलिए पांचवा क्या बोला है? प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है? बता दो, भरने देना। तो प्रताप नारायण मिश्र के किस को लेकर लिखा? तो ये उसका राइट उत्तर कौन है? ये होगा शुक्लयुग है, शुक्लयुग है ना, शुक्लयुग शायद है, हाँ शुक्लयुग है। प्रताप नारायण मिश्र शुक्लयुग के लेखक है। तो आपको ऐसे सी है ना इस पचवक, तो पचवक ऐसे ए बी सी, पचवक है सी ऐसे भर देना है, ठीक है। ऐसे भरना है मेरे भाई, कोई गलती नहीं करना, नंबर की बौछार होगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। देखिए कितना आराम से हो गया। आगे देखते हैं छठवा, पंचवटी की रचना है। पंचवटी की रचना कौन है? तो पंचवटी की रचना है मेरे भाई मैथिली शरण गुप्त है, डी वाला। तो छठवा का डी, इसको भी बता देते हूँ कैसे भरना है। छठवा का डी, छठवा हुआ छठवा क्या हुआ? डी, ए बी सी डी, ये डी ऐसे आपको क्या करना? भर देना है। क्या करना है प्यारे भाइयों? भर देना है। भर रहे हैं ना, बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे सारा प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल आराम से, आराम तरीके से देख लीजिएगा, ऐसे भरना है। देखिएगा 1 2 3 4 इतना सारा प्रश्न दिया है, 20 तो दिया है, और 20 को आपको इसी तरीके से क्या करना है? भरना होगा, है ना। देखिएगा 20 तो दिया ना, कहाँ 20 तो दिया? 20 तो दिया। 20 को ऐसे आपको अपने OMR शीट में क्या करना होगा? भरना होगा। देखिए 10 हुआ, 11 हुआ, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 करके दिया। 20 को आप लोग आराम से शब्दों में भर लीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल गलती नहीं करना। इसके बाद में ये सब आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, ये सब नहीं करना। तो देखिएगा ऐसे आपको OMR शीट भरना सही तरीका यही है। देख लीजिएगा ऐसे भरेंगे, बिल्कुल कौन कौन सी गलती नहीं करना मैंने बता दिया हूँ। ऐसे भरेंगे आपको तो 20 में 20 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटने देंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।